अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में अब हम टूल्स के बारे में सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेज़ोन पर हम कैसे प्रोडक्ट अपने लिए फाइनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं। एक तो वो जिसमें सेल सबसे ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि ग्रोसरी एक ऐसे आइटम है जो सारा साल सेल होती है। इसी तरह ब्यूटी आइटम्स सारा साल सेल होते हैं। बस इसमें हमें 30 यूनिट पर मंथ सेल होनी चाहिए। सेकंड बात ये कि हर एक प्रोडक्ट पर 5 सेलर होने चाहिए। 5 से कम क्यों नहीं होने चाहिए और 5 ही क्यों लाजमी है, ये मैं आपको बताती हूँ। कि लेस देन 5 सेलर है ना, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। वो प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि दो दो सेलर नाम चेंज करके प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आप समझे कि अमेज़ोन है, इसलिए हमें एटलीस्ट 5 सेलर से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज किस तरह की होनी चाहिए। गेटेड कौन सी कैटेगरीज होती हैं और अनगेटेड क्या होता है। वो कैटेगरीज जो आप अमेज़ोन पर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, जो डायरेक्ट आपके पास मीटू हो जाए, वो आपकी अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स और टॉयज़ एंड गेम्स। ये तमाम अनगेटेड कैटेगरीज हैं। इनके साथ मैंने इनका नाम लिख के इनके साथ अनगेटेड भी कर दिया है। ये आप लिख कर रख लें कि ये वाली जो प्रोडक्ट होती हैं, ये वाली जो आइटम होती हैं, अनगेटेड होती हैं। ठीक है। अब गेटेड जो होती हैं, गेटेड कैटेगरीज जो होती हैं, इनमें हमें पहले अमेज़ोन से इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम इस चीज़ को बेचना चाहते हैं। अब उसमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, उसमें होती है बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, पेट सप्लाई, ब्यूटी। ये जो होती हैं, ये गेटेड कैटेगरीज होती हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें फुलफ़िल करनी होती हैं, जिसके बाद हम गेटेड जो कैटेगरी है उसको भी सेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिनको हमने अवॉइड करना है। प्रोडक्ट यू शुड अवॉइड सेलिंग, जिनको हमने अवॉइड करना है, हमने सेल नहीं करना, वो ये प्रोडक्ट हैं। हैज़मेड प्रोडक्ट, इजीली ब्रेकेबल, मल्टी वेरिएशन, क्वालिटी इशू। ये जो जितने भी मैंने नेम लिखे हुए हैं, ये वाले प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, इनको सेल नहीं करना। हैज़मेड एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो इजीली फायर को कैच करती है, ठीक है, इसलिए ये डेंजरस होती है, हमने इसको सेल नहीं करना है। इजी टू ब्रेकेबल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्लास की बनी होती हैं, वो इजीली टूट जाती हैं, इसलिए हमने उसको भी सेल नहीं करना। मल्टी वेरिएशन में ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमने बेडशीट ले ली, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसमें साइज़ का फ़र्क होता है, हमें नहीं पता होता है कि कस्टमर को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। तो इसलिए जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों, वो वाली चीज़ भी हमने सेल नहीं करनी। क्वालिटी इशू में ये होता है कि हमने कहाँ से देखना होता है कि ये क्वालिटी इशू इसमें है। जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नीचे शो हो रहे होते हैं, उनको हम पढ़ के इशू आ रहा है और ये क्यों इशू आ रहा है। अगर ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे ना हों तो हम उस चीज़ में भी नहीं जाते। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट क्या होती हैं और कौन सी प्रोडक्ट होती हैं जिनको हमने अवॉइड करना होता है। अब हम नेक्स्ट होलसेल का जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया होता है ना, उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया पुट करके हमने प्रोडक्ट को निकालना होता है। प्रोडक्ट हंट, प्रोडक्ट की सोर्सिंग वगैरह, पहले हम ये सारा क्राइटेरिया पुट करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर नेक्स्ट उसका काम करते हैं। सबसे पहले है BSR, कि किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जो उसका BSR है वो कितना होना चाहिए। BSR इसका होना चाहिए 1 to 45,000, ठीक है। इसके बाद रिव्यूज़ है, रिव्यूज़ अबव 100 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रेटिंग है, रेटिंग बिटवीन 4.2 to 5 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अमेज़ोन पे आ जाते हैं। नॉट सेलिंग आर आउट ऑफ स्टॉक, कभी भी उस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करते जिसमें अमेज़ोन खुद सेल कर रहा हो।
इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू ऑफ़र पे। न्यू ऑफ़र इसकी 4 to 20 होनी चाहिए। सेल इक्विलिटी एट लीस्ट 25 सेल्स पर सेलर होनी चाहिए। इसके बाद FBA सेलर एट लीस्ट 2। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसमें एट लीस्ट 2 FBA सेलर मस्ट होने चाहिए। पैकेज वेट इसका अंडर 2 kg होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देखते हैं तो उसका जो वेट है, उसका जो वज़न है वो अंडर 2 kg ही होना चाहिए। हाँ, अब हम आ जाते हैं रेवेन्यू पर। रेवेन्यू इसका $5000 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस वैसे तो मैंने लिखी हुई है $13 to $50, लेकिन मस्ट अगर आप 15 से लगाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक होगा, $15 to $50। इसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन पे। नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो, बिकॉज़ फिर हमें पता नहीं चलता कि हमारे कस्टमर क्या हमसे ख़रीदना चाहता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं सम क्राइटेरिया कैन बी यूज फॉर UK BSR शुड बी अंडर 25,000, ठीक है। ये UK का BSR है। आई होप आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। इसमें मैंने क्या बताया, इससे सारी चीज़ की समझ आ गई होगी करना। अगर ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपने ये वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कीपा पे ये सारा जो क्राइटेरिया है वो पुट करके देखेंगे कि कैसे हम क्राइटेरिया पुट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट निकलती है और कैसे हम उसके तमाम चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।